दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दो बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से आ रही है, जिन्होंने भारत के जहाज पर धावा बोल दिया है और इसी चीज की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताया था कि भारत का काफी सारा सामान वहां से आता है और जिस तरह की धमकियां यमन की हूती विद्रोही दे रहे थे, उससे भारत के जहाज पर भी खतरा है। जानेंगे इस खबर के बारे में आगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ओमान की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर ओमान के सुल्तान भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये भारत और ओमान के रिश्ते के लिए काफी ऐतिहासिक क्षण है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वक्त दुनिया में जंग के हालात हैं और भविष्यवाणी में परमाणु युद्ध का खतरा सर चढ़कर बोल रहा है। अब हमास और इजराइल का युद्ध धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में फैल रहा है। ना चाहते हुए भी सभी देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। जहां एक तरफ तमाम मुस्लिम देश हमास को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल अटैक पर अटैक किए जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच जारी वॉर में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री होने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही हूती विद्रोही इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि इन हूतियों ने इजराइल की ओर जा रहे कमर्शियल टैंकर पर मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से टैंकर में आग लग गई थी। इसी के साथ हूती विद्रोहियों ने इजराइल को ये साफ चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल हमास पर अटैक जारी रखेगा तो वह इजराइल की नाक में दम कर देंगे और रेड सी को अपना निशाना बनाएंगे। ये खबर उन सभी देशों के लिए झटके से कम नहीं था जो इजराइल के साथ ट्रेड करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। बता दें कि भारत और इजराइल के बीच करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है। ऐसे में हूती विद्रोहियों की चेतावनी भारत के लिए भी चिंता का विषय था। भारत और इजराइल के बीच अधिकतर ट्रेडिंग इलर्ट पोर्ट के जरिए होती है, जो कि रेड सी में मौजूद है। अब इस खबर के ठीक एक दिन बाद जिसका डर था वही हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत से आ रहे कमर्शियल टैंक पर मिसाइल से अटैक किया, जो टैंकर को छूते छूते निकल गई। लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एक बार फिर से अटैक कर दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो वह किसी को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कमर्शियल टैंकर इंडिया के मंगलौर से जेट फ्यूल कैरी करके ले जा रहे थे। यह अटैक रेड सी में बैब अल मैंडेब स्ट्रेट में किया गया। वहीं अटैक के दौरान अमेरिकन वॉरशिप ने शक के दायरे में आए एक हूती ड्रोन को शट डाउन कर दिया। हालांकि अटैक में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह भारत के लिए चिंता की बात है। ये पहली बार हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने किसी एनर्जी शिपमेंट पर अटैक किया है। अब ना चाहते हुए भी भारत भी इस जंग का हिस्सा बन गया है। हालांकि इस बार तो हूती विद्रोहियों के इस अटैक में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगली बार रेड सी से ट्रेड करना भारत या किसी अन्य देश के लिए घातक साबित हो सकता है। अब हूती विद्रोहियों की इस हरकत के जवाब में सभी देश मिलकर क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ओमान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ओमान के सुल्तान 3 दिन की विजिट के लिए भारत आ रहे हैं। ये विजिट बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ओमान भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ओमान अरब सागर में बसा एक देश है, जिसकी लोकेशन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि भारत इसके माध्यम से चीन को घेरे हुए है। वहीं ओमान के हमेशा से ही भारत से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि ओमान ने भारत को अपना पोर्ट भी दिया हुआ है, जिसमें डेक्कन पोर्ट शामिल है। डेक्कन पोर्ट की लोकेशन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। भारत इस पोर्ट पर अपने अकॉर्डिंग अपनी नेवी, मिलिट्री और हर तरह की सुरक्षा रख सकता है। भारत के फाइटर हेलीकॉप्टर इस समय डेक्कन पोर्ट पर तैनात हैं। बता दें कि ओमान में सबसे ज्यादा विदेशी पॉपुलेशन इंडियंस की है। ओमान में 6 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। ओमान के पूर्व सुल्तान कुबास तो भारतीयों को ही अपना परम मित्र मानते थे। इन्होंने भारत के पुणे में रहकर पढ़ाई की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इनके प्रोफेसर थे, जिसकी वजह से ये इंडियंस को बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि उनके देहांत पर भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से में ही सुल्तान कुबास ने भारत को डेक्कन पोर्ट दिया था। दोस्तों इसके अलावा भारत को ओमान से हर साल 780 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वहीं गल्फ कंट्रीज में एकमात्र ओमान ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास करता रहता है। आप समझ सकते हैं कि चर्चाओं में ना बने रहने के बावजूद ओमान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। वहीं ऐसे में सालों बाद ओमान के सुल्तान का भारत आना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन्विटेशन पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओमान सुल्तान को रिसीव करेंगे और राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के लीडरों की मुलाकात दोनों देशों के फ्यूचर कोलैबोरेशन को बढ़ाएगी
बढ़ाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।